हम यहाँ देख सकते हैं चेक स्पार्क प्लग लिखा हुआ है। तो चेक स्पार्क प्लग यानी मैं स्पार्क प्लग को चेक करूंगा, तो उसके लिए पेज 1H7 पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पार्क प्लग इंस्पेक्शन है। तो स्पार्क प्लग को हमको चेक करना है इलेक्ट्रोड वियर के लिए, कार्बन डिपॉजिट के लिए, इंसुलेटर डैमेज के लिए और स्पार्क प्लग का एयर गैप। तो सबसे पहले मैं स्पार्क प्लग को किसी कपड़े से पकड़ लूंगा क्योंकि स्पार्क प्लग मेरा गर्म होगा। तो सबसे पहला पॉइंट था मेरा इलेक्ट्रोड वियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोड वियर नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोड वियर भी मेरा ओके है। फिर सेकंड पॉइंट है कार्बन डिपॉजिट। तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्बन डिपॉजिट एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी डिपॉजिशन है वो हल्का फुल्का है, नॉर्मल है। उसके बाद है इंसुलेटर डैमेज। तो इंसुलेटर डैमेज के लिए इसकी जो बॉडी होती है वो इंसुलेटर की बनी होती है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रैक या फिर डैमेज नहीं होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्पार्क प्लग का एयर गैप। तो फीलर गेज की मदद से मुझे स्पार्क प्लग का एयर गैप चेक करना है। तो स्पार्क प्लग का एयर गैप एज पर सर्विस मैनुअल हमारा होना चाहिए 0.95 से 1.05 mm के बीच में। तो ये भी आपको चेक करके एग्जामिनर को दिखाना है। स्पार्क प्लग का इंस्पेक्शन हो जाने के बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके बैक पे क्लिक कर देंगे तो मैं वापस से इग्निशन स्पार्क टेस्ट वाले पेज पर आ जाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारा डिस्कनेक्ट ऑल फ्यूल इंजेक्टर कनेक्टर। तो मैं गाड़ी में अपने सारे फ्यूल इंजेक्टर के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। सारे फ्यूल इंजेक्टर के कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मेरा कनेक्ट इग्निशन कॉइल कनेक्टर टू इग्निशन कॉइल असेंबली। यानी ये इग्निशन कॉइल असेंबली को मैं कनेक्टर के साथ कनेक्ट करूंगा और स्पार्क प्लग लगा के स्पार्क प्लग को ग्राउंड करूंगा। इग्निशन कॉइल असेंबली को कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। अब इसमें स्पार्क प्लग को कनेक्ट करेंगे। स्पार्क प्लग को कनेक्ट करने के बाद स्पार्क प्लग को बॉडी से ग्राउंड कर देंगे, इस तरीके से टच कर देंगे। निगेटिव का कनेक्टर लगाना है, निगेटिव का कनेक्टर लगाएंगे और एग्जामिनर को बोलेंगे कि इंजन क्रैंक करिए। तो एग्जामिनर अंदर इंजन क्रैंक करेंगे और आपको यहां पर स्पार्क देखना है, क्रैंक। तो यहां पर स्पार्क विजिबल है, यानी मेरा स्पार्क टेस्ट का जजमेंट जो आएगा वो गुड आएगा। स्पार्क टेस्ट का जजमेंट हम यहां पर गुड पे हाईलाइट कर देंगे, यानी गुड को सर्कल कर देंगे। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेशन चेक फॉर इल कंडीशन सिलेंडर। तो अब मैं 3 नंबर सिलेंडर का ही कंप्रेशन चेक करूंगा। तो कंप्रेशन चेक करने के लिए सर्विस मैनुअल में मुझे जाना है। सर्विस मैनुअल में इंजन में जाएंगे। इंजन में आने के बाद इंजन मैकेनिकल में जाएंगे। इंजन मैकेनिकल में यहां पर आप देख सकते हैं K10B का ऑप्शन है। उसके बाद उसी के नीचे K12 का भी ऑप्शन होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये K12 का ऑप्शन है। K12M खोलने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कंप्रेशन चेक का ऑप्शन है। कंप्रेशन चेक पे क्लिक करेंगे। कंप्रेशन चेक में यहां पर आप देख सकते हैं जैसे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं वैसे ही आपको पढ़कर करना है। तो यहां पर वार्म अप द इंजन, इंजन मेरा वार्म अप है। उसके बाद हमको हैंड पार्किंग ब्रेक लगा लेनी है और गियर लीवर को न्यूट्रल कर लेना है। उसके बाद रिमूव डिस्कनेक्ट ऑल फ्यूल इंजेक्टर का कनेक्टर, वो हमारा सारा इंजेक्टर का कनेक्टर पहले ही निकला हुआ है। उसके बाद हम इंस्टॉल स्पेशल टूल करेंगे। स्पेशल टूल को इंस्टॉल कर दीजिए। स्पेशल टूल को इंस्टॉल कर देंगे हम। याद रखिएगा स्पेशल टूल को टाइट करने के लिए यहां से पकड़ के आपको टाइट करना है, पाइप को पकड़ के टाइट नहीं करना है वरना ये टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इसको पकड़ के अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद एग्जामिनर को बोलना है कि क्लच पेडल और एक्सीलेटर पेडल दोनों फुल्ली प्रेस करके इंजन को क्रैंक करिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एग्जामिनर से या फिर जो भी कैंडिडेट है उससे, क्लच पेडल और एक्सीलेटर पेडल दोनों प्रेस करके इंजन को फुली क्रैंक करिए। उसके लिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आप लगा देंगे यहाँ पर।
और जो इसमें हाईएस्ट प्रेशर होगा हम उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं जो मेरा हाईएस्ट प्रेशर यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है वो है 16 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं अपनी शीट में कंप्रेशन चेक में यहाँ पर लिख दूंगा 16 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जजमेंट के लिए आपको सर्विस मैनुअल में चेक करना है। जजमेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड है हमारा 14.3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 16 के आसपास आ रहा है, जो कि स्टैंडर्ड से एक अच्छा है। यानी लिमिट जो है 11.8 होना चाहिए, तो इससे भी ज्यादा आ रहा है। यानी मेरा जो यहाँ पर जजमेंट आएगा वो आएगा गुड। तो यदि हमारा कंप्रेशन चेक गुड आया है तो एस्टिमेटेड पार्ट में मेरा आएगा फ्यूल इंजेक्टर और कंडीशन में आएगा क्लॉग। अब इसी प्रैक्टिकल में दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट इन द सेंस ये हमारा एक प्रैक्टिकल हो गया है। यदि कंप्रेशन आपका 0 आता है या फिर कंप्रेशन आपका बिलो लिमिट आता है तो जजमेंट हमारा बैड हो जाएगा। और कंप्रेशन यदि बैड आएगा तो आपके जो एस्टिमेटेड पार्ट आएंगे वो है सिलेंडर हेड, गैस्केट और वॉल। सिलेंडर हेड, गैस्केट वॉन हो जाएगी और वॉल लेस वॉल क्लियरेंस आएगा। ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं ये प्रैक्टिकल दो तरीके से आएंगे। यदि कंप्रेशन आपका गुड आएगा तो उसमें एस्टिमेटेड पार्ट हो जाएगा फ्यूल इंजेक्टर और कंडीशन आ जाएगा क्लॉग। और यदि कंप्रेशन चेक आपका बैड आता है यानी आपको यहां पर बिलो लिमिट मिलेगा, यानी जो बिलो लिमिट है हमारा 11.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे यदि नीचे आएगा तो हमारा एस्टिमेटेड पार्ट हो जाएगा सिलेंडर हेड, गैस्केट और दूसरा है वॉल। सिलेंडर हेड, गैस्केट वॉर्न आएगा और कंडीशन में वॉल का आ जाएगा लेस वॉल क्लियरेंस। इसके बाद हमको स्पेशल टूल को रिमूव करना है। स्पेशल टूल को रिमूव करने के बाद हमको स्पार्क प्लग को उसकी स्टैंडर्ड टॉर्कनिंग टाइट पर टाइट करना है और सारे फ्यूल इंजेक्टर के कनेक्टर को कनेक्ट करना है। अब हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है।